हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है वो कुछ आपके लिए एक अलग ही है। यानी आज जो होगा, ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, यानी इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एक्सरसाइज 3.3 में है। तो वो जो है बहुत ही डिफरेंट है, यानी उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। तो किसी भी क्वेश्चंस को उसकी बारीकियों को समझिए कि कैसे कैसे वो सॉल्व हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, इसको कैसे कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी यहाँ पे डिफरेंस माना होता है अंतर, बिटवीन माने के बीच, टू माने दो, नंबर माने संख्या, यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, यानी 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। तो फाइंड देम, यानी इसकी ज्ञात करें, यानी दोनों संख्याओं को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे देखिए दिया क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर इज x, यानी यहाँ पे फर्स्ट में लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y। ओके, यानी आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए कि लेट, यानी माना कि फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि x माइनस वाई, यानी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। डिफरेंस यानी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, एंड जैसे ही यहाँ पे एडिशन का मतलब हो जाए तो प्लस आएगा। ओके, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। बट यहाँ पे वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो शो कर रहा है कि जो पहली संख्या यानी एक संख्या है वो तीसरी संख्या के क्या है, तो बराबर है, यानी फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू सेकंड संख्या, यानी सेकंड नंबर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? यस, आई होप। बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब फर्स्ट नंबर दे ही दिया है तो इसको क्या करेंगे, और यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मानेंगे एंड इक्वेशन 2। बट यहाँ पे बात हो रहा है कौन सी मेथड के बारे में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे x की वैल्यूएशन को अलग निकाला जाता है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। बट यहाँ पे क्या है, x का मान आ गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यानी फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब देखिए x क्या है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। इसको कर सकते हैं हम लोग 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये आ गया y का मान। बट यहाँ पे आपको x का भी मान निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, x को क्या करेंगे, अब तो देखिए y पुट द वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस सेकंड। ओके, यानी y का मान सेकंड में रखने पर तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39, यानी x इक्वल टू 39। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 39 आ गया और y का मान आ गया आपका 13 आ गया। बट यहाँ पे क्या यह सही है, यहाँ पे क्या यह सही है, इसको जांचने के लिए, यानी इसकी क्या निकालने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या ये जो इक्वेशन बन रहा है राइट है कि रॉन्ग है। तो अब देखिए 39 है, यानी 39 यहाँ पे रखेंगे, -30 करेंगे तो 26 आएगा, ये इक्वल है। ओके, यानी अब इसको भी देख सकते हैं, x = 39 है, बट यहाँ पे 3 × 13 करेंगे तो 39 आ जाएगा, यानी ये भी क्या है, सत्यापित है, प्रूफ है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज 30, ये आपका आंसर हो गया। तो कभी भी उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, जब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे यानी जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको बारीकी से समझ लेंगे तो फिर आपको बनाने का कोई उसको सॉल्व करने का या किसी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका जो थर्ड का सेकंड नंबर है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 2 संपूरक कोणों का योग। ओके, यहाँ पे एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण वो कोण होता है जिसमें 2 कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे मानेंगे कि ये है क्या, तो लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि लेट बिग एंगल्स इज x डिग्री एंड स्मॉल एंगल इज y डिग्री। ओके, बट यहाँ पे क्या दे रहा है कि तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है तो x + y = 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 कोणों को मिलाकर कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। ओके, बट यहाँ पे दे रहा है कि द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी 2 बड़ा कोण जो है यानी लार्ज एंगल है, यहाँ पे बिग एंगल की जगह लार्ज एंगल भी लिख सकते हैं आप लोग, तो लार्जर एंगल्स। ओके, यानी बिग एंगल जो है वो स्मॉल एंगल से, यानी x जो है ये क्या है, y + 18 डिग्री है। समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे कि पुट द सेम टू सेम, यानी बैक वाला जो क्वेश्चन हुआ है इसके जस्ट बिहाइंड क्वेश्चन जो होगा उसी के अनुसार ये होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, यानी यहाँ पे रख सकते हैं तो y + 18 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 1/180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 2y = ये 180 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y डिग्रीज इक्वल टू 180 में से तो 162। तो स्टूडेंट 162 का मतलब हो गया, यानी जैसे यहाँ से y डिग्री रखेंगे तो 81 डिग्री जाएगा। ओके, तो 81 डिग्री आ गया, y का मान जो था 81 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 81 डिग्री आने के बाद में पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी सेकेंड में रखने पर जैसे ही सेकेंड में रखेंगे तो ये है x का मान पहले से दिया y + 18 डिग्री है, तो यानी 81 + 18 डिग्री, ये हो जाएगा 8 × 9 8 × 99 डिग्री। तो स्टूडेंट आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर इजी मेथड एंड सिंपल सॉल्यूशंस। यानी जैसे ये y का मान आ गया आपका 81 डिग्रीज, उसके बाद आपका बिग एंगल का मान यानी x = आ गया है 99 डिग्रीज। तो आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे देखते हैं कि है क्या। तो इसमें दिया हुआ है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज, यानी ये क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया कि 7 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा। वो कितने में खरीदा, तो 3800 रुपये में। लेकिन बाद में वही
खरीदने गया तो 3 बैट और 5 बॉल 1750 में खरीदा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स, यानी इसके का बैट, एक बैट को और एक बॉल का कीमत क्या होगा। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, यानी देखिए इसको मानेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट्स इज x और बॉल क्या हो जाएगा y। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बैट्स का मान x रुपया एंड y का बॉल का मान y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशंस, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 7 बॉल यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ओके, यानी 7 बॉल और 7 बैट और 6 बॉल मिलाकर कितना में खरीदा है लोग 3800 में। तो इसको स्टूडेंट x का मान एक जगह ला देते हैं तो 3800 माइनस 6y हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7 हो जाएगा। यानी x का वैल्यूएशन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। ओके, अगेन यानी फिर सेकंड कंडीशन हो जाएगा। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि 3 बैट यानी 3x प्लस 5y इक्वल टू दिया हुआ है 1750। इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड नहीं थर्ड, यानी थर्ड में क्या करेंगे, इसको रखने पर थर्ड में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 की जगह 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y बाई 1750। अब स्टूडेंट उसके बाद अब क्या है, इसको गुणा करेंगे, यानी 2 8 3 24 की 4 यानी 8 3 जा 24 का 4 कैरी होगा 2 3 3 9 और 2 11 यानी 11,400 माइनस 18y बाई 7। उसके बाद प्लस 5y तो यहीं पे लिख देते हैं प्लस 35y। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट 750। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस एक कितना 35 प्लस में है 18 माइनस में तो 17y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब इसको गुना कीजिए, 0 का 7 5 जा 35 3 कैरी होगा 7 7 जा 49 3 होगा 52 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब देखिए 17y इक्वल टू 12,215 माइनस, यहाँ पे इसको जैसे ही घटाइएगा तो 0 का 0 5 का 5 यानी उसके बाद 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब y 17y यानी y इक्वल टू करेंगे तो ये 850 बाई 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और यानी y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया तो 15 आ गया, सॉरी 50 आ गया। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड को मिनिमाइज कर दिया हम लोग तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुने 15 बाई 7। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3800 माइनस 300 बाई 7 तो x इक्वल टू 3500 बाई 7 तो ये हो जाएगा 500।
तो x इक्वल टू 500 और y इक्वल टू 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वजह से आंसर होगा कि यहाँ पे देखिए ये क्या इसको प्रूफ कर रहा है कि ना कर रहा है, इसको देखना